फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है होम लोन के ऊपर। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में कोई भी अगर नॉर्मल जॉब कर रहा है तो उसके लिए होम लोन आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट होम लोन लेते समय बहुत सारे ऐसी कॉम्प्लाइंसेस रह जाता है या आप फुल डिटेल्स नॉलेज नहीं होता है, जिसके बेसिस पे आपका होम लोन में बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आज एक हम प्रॉपर वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम A to Z जो भी होम लोन्स की रिक्वायरमेंट होता है, आपको होम लोन्स कहाँ से लेना चाहिए, आपको होम लोन्स लेने समय किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब आप होम लोन ले लेते हैं तो जब आपको डॉक्यूमेंट आप रीड कर आपके पास आता है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, होम लोन लेने के बाद आपको टाइम टू टाइम किस चीज़ का आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे A to Z। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग या कोई भी लीगल अपडेट्स आएगा तो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम A to Z एक्सप्लेन करेंगे आपको होम लोन्स के बारे में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, कभी भी आप एक होम लोन लेते हैं तो नॉर्मल जो भी एम्प्लॉय होते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं तो उनके लिए एक होम लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस केसेस में क्या होता है, जैसे आप होम लोन लेंगे तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखेंगे तो उसमें जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आपका लग जाएगा। तो उसके ऊपर भी हम एक एक चीज़ करके आपको बताएंगे कि कैसे कॉस्ट लगेगा। तो जब भी आप होम लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि पहले कि आपका फ्लोटिंग है या फिक्स है। फ्लोटिंग के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, प्लस फिक्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस आपका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है तो आपका जो लोन अमाउंट होता है रीपेमेंट का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी आप इस टाइप से अगर आप करवाते हैं तो उस टाइम पे आपको देखना है कि ट्राई कीजिए कि आप अब उस चीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि जैसे ही आप शॉर्टर टर्म के लिए रखेंगे, जितना शॉर्ट के लिए रखेंगे उतना शॉर्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। वो भी मैं आपको एग्जांपल के बेस पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक साइट ओपन कर रखा है, वो भी मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली तो आप यहाँ के इस साइट पे आके मैं आपको इजीली आप यहाँ पे देखेंगे। आपको गूगल पे जाके आप होम लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कि ये EMI कैलकुलेटर के नाम से आपको आ जाएगा। इस पे जाके आपका जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे इजीली क्लिक कीजिए। जैसे सपोज मैंने 30,000 का लोन लेना है। 13,000 का जैसे आप लोन के लिए डालेंगे, अगर आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए बहुत चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सपोज जैसे आपने यहाँ पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आप अगर 20 साल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ जाएगा कि आपका जो लोन EMI बन रहा है वो 26,000 का बन रहा है, 992 का बन रहा है। टोटल इंटरेस्ट पेबल आपका इतना 34,750 का बन रहा है और जो टोटल पेमेंट बनेगा वो 478 का बनेगा। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अब ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अगर इसको आप 10% कर दीजिए तो देखिए 10% करते ही 9% में आपका जो रेट ऑफ परसेंटेज था, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 53% था। बट अगर आप इसको 10% करते जैसे ही तो देखिए 53 से उठ के 56% हो गया है। तो यहाँ पे 26 से 28, मतलब अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मीन्स 9% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आपका सीधा 2,500 से 2,000 से 2,500 रुपये का आपका टैक्स बेनिफिट हो रहा है। मीन्स आपको वहाँ पे इतना का आपको सेविंग होगा अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो कभी भी आप लोन के लिए जाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जिससे कम से कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सके। सेकेंड, आप टेन्योर देखिए कि आपका टेन्योर कितने साल में आप उसको पे कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको इजी मिल जाए। देखिए, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं, अगर मैं इसको 10 ईयर्स के लिए करता हूं तो 10 ईयर्स में जो आपने उस समय इंटरेस्ट देखा था 56% था। अभी जैसे ही मैंने इसको 10 साल का कर दिया, अमाउंट बढ़ गया है, 40,000 हो गया 26,000 की जगह पे। बट जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 56 से जाकर 36 पे आ गया है। सपोज इसको मैं अगर 20 की जगह पे 30 कर देता हूँ, 30 साल के लिए कर दिया मैंने इसको, तो 30 साल में 56 से उठ के ये सीधा 68% पे आ गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी आप रेट ऑफ आप लोन ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका या तो टेन्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, प्लस आपका टेन्योर, सपोज जैसे मेरा 9% का मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस इसके अलावा मैं आपको जो टेन्योर है अगर 10 ईयर्स में अगर आप पे कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए, इसमें आपका 38,000 का जाएगा। अगर आप इसको 10% करते हैं तो ये आपका 39,600 का चला गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका एक तो 1,500 पर मंथ के हिसाब से कम हो गया। अगर आप इसको 20 ईयर्स भी करते हैं सपोज एग्जांपल के लिए, तो देखिए 26 हुआ, सिर्फ अप्रोक्स आपका 12,000 का ही अप्रोक्स कॉस्ट कम हुआ, बट आपका अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपका सेव होगा।
इस चीज़ के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे ही आप अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट करेंगे बैलेंस आपका ये 29 का पड़ जाएगा। ऐसे करके ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये आपका अमाउंट दोनों चीज़ आ जाए। इससे ये प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, देखिए धीरे धीरे प्रिंसिपल कभी भी इंक्रीज होता है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस मंथ में प्रिंसिपल कितना था, यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट का, इसमें आप देखिए प्रिंसिपल है, फिर ये धीरे धीरे प्रिंसिपल इंक्रीज होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी धीरे धीरे कम होता है। जैसे इस मंथ इस टाइम में आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% से ज़्यादा है, फिर आपका लास्ट में जाके ये 10% के अप्रॉक्स आएगा और लास्ट से लास्ट में जाके आपका 2034 में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्स 4 से 5% होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे 2024 चल रहा है, अभी के हिसाब से हम करते हैं तो आपको प्रिंसिपल देना पड़ेगा 46,000 और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 67,000। नेक्स्ट ईयर अभी आपका 3 मंथ सिर्फ रह गया, इसलिए आपको 2025 में आपको 1,98,000 आपका सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा और 257 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। तो ऐसे करके आपका रेट ऑफ, अब लोन पे टू ड्यू इतना आपका 8% चला गया है, फिर 15% चला गया, ऐसे करके आपका सारा चीज़ें यहाँ पे ईजिली कैलकुलेट हो जाता है, तो जिसके बेसिस पे आपको ईजी होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप उसके लिए लोन के लिए जाते हैं। अब आपका ये शॉर्ट टर्म का मैंने आपको क्लियर कर दिया, बैलेंस भी आपको मंथली का क्लियर कर दिया। अब आ जाता है कंपेयर इंटरेस्ट एंड मल्टीपल। अब एग्जांपल के लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके कंपेयर कर सकते हैं कि किसका लोन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जैसे बैंक बाजार है, पैसा बाजार है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंक बाजार पर हम चलते हैं। बैंक बाजार पर जाने के बाद आपको ईजिली लोन के लिए आप क्लिक कर दीजिए। बैंक बाजार पे जाके आप होम लोन क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपसे सारी चीज़ें पूछा जाता है, फिर वो आपको इजीली कंपेयर करके बताएंगे। जैसे रिटायर है, सैलरीड पर्सन है, सैलरीड प्रोफेशन है, आप प्लीज़ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका कितना डिटेल है वो कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपसे अगर नहीं करना चाहते आप क्लोज कर दीजिए। इनके हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 110078। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर ये ऑप्शन दे देगा। तो ये होता है यहाँ पे आपका SBI का। तो SBI का जो होम लोन है वो 8.5% से लेके 9.65% तक होता है। प्रोसेसिंग फीस अलग होती है, उसके बाद लोन एट टेन्योर ये आपका आ गया। फ्लोटिंग रेट है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। फ्लोटिंग और फिक्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे आप ये देखिए फ्लोटिंग रेट आपको मिलेगा, मेनली आपको फ्लोटिंग रेट मिलेगा, जिसका मैं आपको एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप फिक्स और फ्लोटिंग देखिए, फ्लोटिंग में क्या होता है, जैसे अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर आपने अभी 9% लिया है तो फ्यूचर में वो क्या आपके 9.5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 11% हो सकता है। लेकिन फिक्स में आपका जो भी आपने स्टार्टिंग में जो भी आपने लिया है वो उसी के हिसाब से रहेगा, तो उसके लिए आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये चीज़ें बेस्ट बेनिफिट होता है। अब आप ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट की स्टार्टिंग में कर देंगे उतना आपका EMI और इंटरेस्ट आपका कम लगेगा। आप अगर ये चीज़ें सोचेंगे कि नहीं मैं अमाउंट रख लेता हूँ अपने पास और फिर धीरे धीरे पे करता रहूँगा उससे, तो वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैंने अभी दिखाया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब आ जाता है इसके बाद आ जाता है ऑप्शन फॉर बैलेंस ट्रांसफ़र। अब बेस्ट है इसमें कि देखिए आपके पास अगर कहीं से पेमेंट आया, सपोज आपके पास आप बैंक पे पहले आपका टर्म एंड कंडीशन होता है, उसमें आप पहले रीड कर लीजिएगा कि क्या आपके पास कुछ अमाउंट आता है तो आप वहाँ पे पेमेंट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका अमाउंट फिर कम हो जाता है। और अमाउंट कम होगा तो आपका फिर वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस अमाउंट पे कम लगेगा। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पहले टर्म एंड कंडीशन रीड करना होता है जब आप एक लोन बैंक होम लोन देंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़, आप कभी भी होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले 1-2-3 महीने पहले आप अपना सिविल स्कोर टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपका बेस्ट रहता है। तो ये चीज़ें आपके लिए, और जो गवर्नमेंट बैंक है वो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ईजिली आपको टाइम पे दे देगा, तो इसलिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका NMFB। तो ये सारे चीज़ें थे जिसके बेस पे आपको ईजिली लोन के लिए आप जब भी अप्लाई करेंगे तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो।